इमेजिन कीजिए एक ऐसी रेस जहां हजारों लोग भाग रहे हैं, लेकिन मेडल सिर्फ 10 लोगों को मिलना है। बाकी का क्या? उनके लिए सिर्फ बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये किसी स्पोर्ट्स मूवी की कहानी नहीं है, ये इंडिया के गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की रियलिटी है। जब किसी चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको एक सर्कल में बार बार उसको घुमाते हैं, वो शुरू करता है, फिर वो फिर से वापस अपनी उसी जगह पर आ जाता है। और ये चक्का जो है ये चलता रहता है, साल दर साल चलता रहता है। सब जीके मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे आपको, करंट अभी कोई आया नहीं है। क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, 28 लाख एसएससी सीजीएल के लिए और रेलवेज के लिए करोड़ों। लेकिन क्या ये सिर्फ मेहनत है या फिर एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो हमारे देश के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स को खा रहा है? आज के वीडियो में हम इमोशंस को साइड रखकर फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे। क्या ये गवर्नमेंट जॉब का क्रेज इंडिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले लेट्स लुक एट द नंबर्स। एजुकेटेड यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंटली हाई है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 to 25% तक। अब आप बोलेंगे अरे इसलिए तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन ट्विस्ट देखिए, रेलवे, एसएससी और स्टेट पीएससीज में वैकेंसीज कितनी हैं? कुछ हजार, और एप्लीकेंट्स करोड़ों। यूपीएससी 2025-26 का सिलेक्शन रेट देखिए, एप्लीकेंट्स लगभग 10 to 11 lakhs और वैकेंसीज सिर्फ 1087। सक्सेस रेट 0.2 के आसपास, यानी 1000 में सिर्फ 2 से 3 लोग सेलेक्ट होते हैं। और अगर हम एसएससी सीजीएल 2025 की बात करें तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 28 लाख प्लस और वैकेंसीज 14,582। कंपटीशन हर सीट के लिए 150 to 200 कैंडिडेट्स। लोग 21 साल की उम्र में तैयारी शुरू करते हैं और 30 तक पहुंच जाते हैं। 9 साल। इन 9 सालों में लोग शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और हमारा एस्पिरेंट दोस्त आज भी अकबर की पॉलिसी और आर्टिकल 370 रिवाइज कर रहा है। ये नंबर्स शॉकिंग हैं। इंडिया की टोटल वर्कफोर्स के कंपैरिजन में सरकारी जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं, रफली 1 to 2% के आसपास, बाकी प्राइवेट या गिग इकोनॉमी। फिर भी ये क्रेज क्यों? रीजन है स्टेबिलिटी। सर्वेज और ट्रेंड्स दिखाते हैं कि मेजॉरिटी यूथ गवर्नमेंट जॉब्स को स्टेबल ऑप्शन मानता है। लोगों को लगता है सरकारी जॉब में सिक्योरिटी, पेंशन, रिस्पेक्ट और फिक्स सैलरी है। प्राइवेट में ले-ऑफ्स का डर, 10 से 12 घंटे काम, नो वर्क लाइफ बैलेंस, प्लस पेरेंटल प्रेशर। बेटा सरकारी नौकरी करनी है, शादी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। काम क्या करते हो? पहले क्यूटीवी में कैमरामैन था, अब रिपोर्टर हूँ। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सॉरी, लेकिन आपको इस उम्र में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मजाक मत करो, मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा दुश्मन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब है एक चीज पाने के लिए आपने क्या खोया। एक एस्पिरेंट अपनी लाइफ की गोल्डन ईयर्स, मतलब 20 to 28 ईयर्स एक कमरे में बंद होकर बिता देता है। लाखों की कोचिंग फीस, बुक्स, एग्जाम के लिए ट्रैवल, लेकिन इनकम। अगर वही टाइम वो किसी स्किल्स पे लगाता, चाहे वो कोडिंग हो, सेल्स हो या कोई बिजनेस, तो 28 की उम्र तक मोस्ट प्रॉबेबली वो एक एक्सपर्ट बन चुका होता। और 5 अटेम्प्ट्स के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होता है? रेज्यूमे में 5 साल का गैप, जीरो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड हाई मेंटल प्रेशर। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर और ऑरेंज इकोनॉमी यानी गेमिंग और क्रिएटिविटी पर फोकस किया है। जॉब्स वहां हैं, लेकिन हमारा यूथ आज भी ग्रुप डी की नौकरी के लिए पीएचडी लेके लाइन में खड़ा है। क्यों? क्योंकि समाज में इज्जत मिलेगी। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ। बात बोलते हैं ना लोग, गिव अप नहीं करना चाहिए, वो बात ठीक है, पर आपकी कब तक पढ़ना है, कब तक कमाना है, एक आपके हालात तय करते हैं। वो ज़्यादा कंपटीशन का डर है कि अभी नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता। शादी छूट गई, गर्लफ्रेंड छूट गई और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, डिप्रेशन हुआ। मल्टीपल स्टडीज में हाईलाइट हुआ है कि एकेडमिक प्रेशर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मेंटल हेल्थ पर इंपैक्ट डालते हैं। हमारे देश में फेलियर को एक पाप माना जाता है। पड़ोसी पूछेंगे लड़का क्या कर रहा है, मम्मी बोलेंगी बस इस बार इंटरव्यू तक गया है। ये बस इस बार करते करते जिंदगी निकल रही है। और कोचिंग इंडस्ट्री
वो मज़े में हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपका सिलेक्शन हो या ना हो, उन्हें बस आपकी फीस चाहिए। वो आपको आधा मोटिवेशन बेचते हैं, रियलिटी नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? मल्टीपल ऑप्शंस रखिए। एंट्रेंस एग्जाम के साथ पैरेलल स्किल सीखिए, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस। और पेरेंट्स को समझाइए रिस्पेक्ट हर जॉब में है अगर पैशन हो। उन्हें बताइए सरकारी नौकरी सिक्योरिटी देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ देता है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं। और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, शॉर्ट ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या गवर्नमेंट जॉब्स बुरी हैं? बिल्कुल नहीं। हमें अच्छे ऑफिसर्स चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास प्लान बी नहीं होता। एंड में सिर्फ इतना कहूँगा, आपकी ज़िंदगी की वैल्यू एक OMR शीट से ज़्यादा है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारा यूथ सर्वाइविंग से निकलकर थ्राइविंग मोड में आएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सालों से अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का ऑब्सेशन कम होना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।